अंडरपास नहीं तो वोट नहीं, अंडरपास नहीं तो वोट नहीं, अंडरपास नहीं तो वोट नहीं, अंडरपास नहीं तो। बैरिकेटिंग के नाते अगर ये रास्ता बंद हो गया तो जहां लोग 5 मिनट 7 मिनट पहुंचते थे वहां पहुंचेंगे 35 और 40 मिनट में। जहां तेल लगता था 50 रुपए का वो लगेगा 150-200 रुपए का। बेद जी हैं, वेद प्रकाश गुप्ता जी, कोई मतलब नहीं उसमें फोन पे बात हुई कि आप आइए यहाँ 10 मिनट समय देखिए, मौके की नजाकत को देखिए, पोजीशन देखिए क्या पोजीशन है, लेकिन कोई उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया बल्कि फोन काट दिया। आपको भरोसा है कि सांसद जी इस मामले को, आपकी जो समस्या है इसको दूर कर पाएंगे? पूर्ण भरोसा है। साथियों नमस्कार, इस समय हमारी मौजूदगी अयोध्या विधानसभा क्षेत्र में है। हमारे पीछे तमाम आप भीड़ देख सकते हैं, ये लोग इकट्ठा हुए हैं और ये आप बैरिकेटिंग देख सकते हैं जो रेलवे ने किया है। क्या कुछ मामला है, बातचीत करेंगे। यहाँ पर अयोध्या से पूर्व विधायक तेजनारायण पांडे, पवन पांडे जी मौजूद हैं और पहुंचे थे, लोगों की समस्याएं सुने, क्या कुछ समस्याएं थी और क्या कुछ इन्होंने आश्वासन दिया है, सारी चीजें जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है नेता जी। धन्यवाद। क्या समस्या थी लोगों की? आप लोग सराय राशि सनेथू संपर्क मार्ग है जी, 100 साल से ज्यादा से समय से ये मार्ग चल रहा है जी। बच्चे आते हैं विद्यालय जाने के लिए, अस्पताल जाने के लिए लोग आते हैं जी। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो संपर्क मार्ग है कई गांव को जोड़ता है जी। आगे भी कई गांव को जोड़ता है, उधर पूरा फैजाबाद शहर और पूरा बाजार जोड़ता है जी। जहां अगर ये रेलवे ने अपना बैरियर लगा दिया है जी। इस बैरिकेटिंग के नाते अगर ये रास्ता बंद हो गया तो जहां लोग 5 मिनट 7 मिनट पहुंचते थे वहां पहुंचेंगे 35 और 40 मिनट में। जहां तेल लगता था 50 रुपए का वो लगेगा 150-200 रुपए का। तो आदमी का समय और रुपया दोनों कीमती है। हमने अभी अपने माननीय सांसद श्री अवधेश प्रसाद जी से बात किया है। परसों हम सारे लोग माननीय सांसद जी को अपना ज्ञापन देंगे और हमारे सांसद जी ने इस बात का आश्वासन भी दिया है कि हम रेल मंत्री से मिलकर जो 30-40 हजार देवतुल्य जनता की समस्या है इसका निराकरण करेंगे। जनता को कोई तकलीफ नहीं होने पाएगी और इसका निराकरण करके जनता को लाभ देने का काम किया जाएगा। तो जो ये जो समस्या उत्पन्न हुई है, ये जो अगर ये रास्ता पुराना था तो इसके पहले भी कभी इस पर निर्माण हमारे संज्ञान में कल पहली बार मामला आया है। हम 12 सप्ताह तक विधायक, तब भी हमसे किसी ने नहीं कहा था न हमारे संज्ञान में कभी ये बात आई थी इस तरह की। हमारे संज्ञान में ये बात पहली बार कल आई है और आज मैं मौके पे मौजूद हूँ और हमने माननीय सांसद जी से बात भी किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे माननीय सांसद जी रेल मंत्री से मिलकर इस समस्या का निराकरण करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पवन पांडे जी थे जिनसे बातचीत हो रही थी कि समस्या जो ये है, ये जो यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि इस रास्ते के बंद होने से लगभग 50,000 की आबादी प्रभावित हो रही है और जो सबसे बड़ी बात है कि ये ऐसा संपर्क मार्ग है जो लगभग 1 दर्जन से अधिक गांवों को जोड़ता है मुख्य मार्ग से और वहां से प्रतिदिन हजारों लोगों का आना जाना होता है। तमाम स्कूली बच्चे इस रास्ते से गुजरते हैं, तमाम जो रोजी रोजगार या व्यापार करने वाले लोग हैं वो भी इस रास्ते से गुजरते हैं। जब ये रास्ता अगर बंद हो जाएगा तो इससे काफी लोग प्रभावित होंगे और स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि ये जब ये रेलवे लाइन नहीं थी तब से ये रास्ता चल रहा था, लेकिन ये तानाशाही कहें या फिर लोगों की लापरवाही कहें, आज ये रास्ता बंद होने के कगार पर है, जिसको लेकर आज लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। इन्होंने तमाम जनप्रतिनिधियों को सूचना दी थी। इन्होंने मांग यहाँ के स्थानीय जो अभी विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी वेद प्रकाश गुप्ता, उनसे भी अपनी बात रखी थी, लेकिन उनसे कोई समाधान न होने के बाद इन लोगों ने फिर तमाम अन्य जो विपक्षी है, चाहे वो समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद हों या फिर यहाँ के पूर्व विधायक तेजनारायण पांडे, पवन पांडे, उनसे भी संपर्क किया। आज तेजनारायण पांडे जी यहाँ पर उपस्थित हुए थे, उन्होंने बातचीत की, उन्होंने जो सारा मामला था उनका आपके सामने ही बताया। तो ये सारी समस्याएं लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं। इनकी मांगे हैं कि सरकार या फिर यहाँ पर अंडरपास बना दे या फिर कोई क्रॉसिंग बना दे जिससे ये रास्ता बाधित ना हो और हम लोगों का जो जनसामान्य का जीवन है वो एक तरह से सुचारू रूप से रास्ता भी चलता रहे और हमें कोई हानि और नुकसान भी ना हो। कुछ बुजुर्ग लोग हैं जो पुराने हैं, जिनके जानकार होंगे, इनसे बातचीत करते हैं। बाबूजी क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रताप पाणी जी। ये कितना पुराना रास्ता होगा ये? अरे बहुत पहले का, जब पहली चकबंदी भरी तब से ही रास्ता है। हाँ, तो अगर ये रास्ता अगर बंद हो जाता है तो कितनी आबादी को इससे प्रभावित होगी? अरे बहुत आबादी है, कम से कम 5-6 हजार आदमी। हाँ, इससे कम ना, यही पर कि सब आवागमन बाय। हाँ। अगर जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि लगभग 1 दर्जन से अधिक गांव इससे प्रभावित हो रहे हैं। हाँ, 1 दर्जन से बात 12 पुरस से बाय।
गंगौली है। हाँ, तो ये जो अभी हाल में ये जो बंद किया गया है, ये क्यों बंद कर दिया प्रशासन ने? अरे अब प्रशासन यही बंद 20 कर तारीख को भैया फर्जी बंद कर दिया गया है, इसका कोई मतलब नहीं बंद करने का। ये लगभग 20-25 सालों से ये रास्ता चल रहा है। पहले चक्रोड़ था, उसके बाद खड़ंजा हुआ, उसके बाद इंटरलॉकिंग हुई, अब ये जिला पंचायत जी इसको बनवा रहे हैं। और फर्जी इलाके अभी 20 तारीख को ये बंद किया गया। उसके बाद इसके पहले जो है बंद किया गया था, ये मान के चलिए लगभग 2-2.5 महीना पहले, तो वो गिरा फिरा गया अपने आप, गिरा फिरा, फिर ये पुनः ला करके बंद कर दिया गया। ये सनेथु, नथनपुरवा, कॉलेजपुरवा, सालिक पंडितपुरवा, सराय राशि, राम फकीरपुरवा, भगवा, बीट, गंगौली, नरियावा, ये कर्मा तक के लोग इधर से आते जाते हैं। अच्छा, अगर ये मान लीजिए अगर ये बंद कर दिया जाएगा तो इसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन है आने जाने के लिए? 15 किलोमीटर घूम करके जाना पड़ेगा। उधर से सिंधा होते जाइए या गंगोली जाइए, गंगोली तक पूरा बाजार रहेगा। सबसे ज्यादा दिक्कत छोटे बच्चों के लिए है, मरीजों के लिए है। अब हम लोग ड्यूटी 4 बजे निकलते हैं, 5 बजे निकलते हैं, अब इधर से घूम घाम के आइए, इतना सब मतलब कुत्ते रास्ते में नोचते हैं 3 बजे 4 बजे। और ये हम लोगों का सीधा रास्ता था, गाँव से निकले सीधा पक्की रोड पे आ गए, वो सब पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। पूरा ही जनता बहुत ज्यादा परेशान चल रही है। नहीं तो जब ये सब हो रहा होगा तो आप लोगों ने जनप्रतिनिधियों से संपर्क किया होगा या अधिकारियों से कुछ? जनप्रतिनिधियों से हम लोग संपर्क किए, माननीय विधायक जी से हम लोग संपर्क किए, उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। अयोध्या विधानसभा बिल्कुल, माननीय विधायक जो वेद प्रकाश गुप्ता जी हैं, वेद प्रकाश गुप्ता जी, कोई मतलब नहीं उसमें फोन पे बात हुई कि आप आइए यहाँ 10 मिनट समय देखिए, मौके की नजाकत को देखिए, पोजीशन देखिए क्या पोजीशन है, लेकिन कोई उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया, बल्कि फोन काट दिया। आज ये पांडे जी आए हुए हैं हम लोगों के साथ में, तेजनारायण पांडे जी, ये पूर्ण आश्वासन दे रहे हैं कि इस पे तो सपा के होंगे तो ये तो सत्ता में नहीं ना। सपा भाजपा से नहीं मतलब है, हम लोगों को रास्ता चाहिए। सत्ता की बात हो रही है, सत्ता से कोई मतलब नहीं भैया, इस समय सब पूरा सब परेशान है, हम लोगों को रास्ता चाहिए, सत्ता से कोई लेना देना नहीं है। सत्ता तो देख ही रही है। हमारे कहने का मतलब यह है कि जो सरकार में रूलिंग पार्टी है उसके जो विधायक हैं वो ज्यादा प्रभावी होंगे। अगर उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया तो ये भैया पंडित देवी दीन पांडे जी के पूर्वजों का, ये वंशजों का गांव है, ठीक है, हम लोगों के पूर्वज थे, राम मंदिर आंदोलनकारी वो थे, 700 मुगलों का वध किया था। और यहाँ पर जो है पूरे गांव के जितने सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं सब 12-12, 15-15 साल के नवयुवक जाके युद्ध किए थे, सब शहीद हुए थे। और उसकी उन लोगों की ये स्थिति है, हम लोगों को रास्ता रोक दिया गया है। आगे क्या उम्मीद है? जैसे आप अभी आज पांडे जी मान लीजिए आए हैं, उम्मीद यही है कि आपके माध्यम से हम लोग लोगों से अपील कर रहे हैं, भाई हम लोगों का रास्ता खोला जाए, रास्ता दिया जाए, चाहे अंडरपास दिया जाए, चाहे गिमटी दिया जाए। अब जो शासन प्रशासन उचित समझे वो हम लोगों के लिए व्यवस्था करे। जी। तो जो यहाँ से मौजूदा सांसद अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी, उनसे कोई बातचीत हुई? उनसे बातचीत हुई थी, आश्वासन दिए हैं, उनको भी आ जाना था, लेकिन किसी कारणवश सांसद जी नहीं आ पाए हैं। और तेजनारायण पांडे जी आए हुए हैं, ये आश्वासन दे रहे हैं, संडे को समय दिए हैं, रविवार को, तो रविवार को हो सकता है भी आगमन हो जाए। जी। तो जैसे आपको भरोसा है कि सांसद जी इस मामले को, आपकी जो समस्या है इसको दूर कर पाएंगे? पूर्ण भरोसा है, पूर्ण भरोसा है। लोकसभा में जाएंगे, इसका बात उठाएंगे मुद्दा, हमारा आशा है कि रोड बन जाएगा, जो वैकल्पिक रास्ता मिलेगा। इस रास्ते के खुल जाने से जो तमाम बच्चे हैं उनको फायदा होने वाला है? जी जी जी, हमारे बच्चे जो हैं, अभी तो मान लीजिए छुट्टी चल रहा है, अगर रास्ता नहीं खुलेगा तो आने वाले समय में हम लोग तो ड्यूटी फाटा रहते हैं, तो टेम्पो या कुछ साधन ऐसा करना पड़ेगा कि घूम के आए, 15 किलोमीटर अतिरिक्त हमको फीस जमा करना पड़ेगा उसके लिए। बस ये वैकल्पिक रास्ता है बच्चों के लिए। मतलब इससे कम से कम 50,000 की आबादी, ऐसा आप लोग? हाँ, 50,000 से ज्यादा आबादी है, कम से कम 15 ग्राम सवा इधर, 15 ग्राम सवा इधर का रास्ता है। जी। कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं? जी जी। तो ये जहाँ पे हम मौजूद हैं, ये सराय राशि है? नहीं, ये सनेतु है। ये सनेतु है जी, ठीक। नहीं, एरिया सराय राशि का ही, सराय राशि सनेतु है, जहाँ पर एक क्रॉसिंग का मामला है। आप देख सकते हैं पीछे रेलवे लाइन है, डबल ट्रैक है, और उसके बाद प्रशासन ने ये लगा दिया है, पत्थर गाड़ के ये रास्ता बाधित कर दिया है। ये आप देख सकते हैं, सड़क अभी निर्मित हो रही है, अभी निर्माण इसका हो रहा है, और ये लंबी सड़क है। ये कितनी दूरी होगी सड़क की सर? कम से कम 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर जी। तो ये 2 किलोमीटर का लंबा रास्ता है, लेकिन ये रास्ता 2 किलोमीटर शॉर्टकट हो जाता है। तमाम जो बता रहे हैं यहाँ के लोग, लगभग 50,000 की आबादी और 1 दर्जन से अधिक गांव है जो इस रास्ते से जब गुजरते हैं तो इनका लगभग 15 से 20 किलोमीटर जो घुमावदार रास्ता हाईवे पे जाने के लिए है या मुख्य सड़क से जोड़ने वाला रास्ता है, वो पड़ जाता है। तो ऐसे में जब ये रास्ता अगर बाधित हो जाता है तो इससे तमाम लोग, जो तमाम स्कूली बच्चे हैं या रोजी रोजगार करने वाले, जो मुख्य सड़क से जुड़कर आपने, चाहे वो इधर आप
फैजाबाद अयोध्या जा सकते हैं, इधर आप अंबेडकर नगर जा सकते हैं हॉस्पिटल की सुविधा के लिए। जल्दी से जल्दी ये शॉर्टकट मतलब 2 किलोमीटर का रास्ता अगर बंद हो जाएगा तो इससे कम से कम 20 किलोमीटर लोगों को घूम के तब अपने गंतव्य तक जाने में सफल हो पाएंगे। तो ऐसे में ये लोग इकट्ठा हुए थे। आज यहाँ पर समाजवादी पार्टी के अयोध्या से पूर्व विधायक पवन पांडे, तेज नारायण पांडे जी आए थे। इन लोगों की बातें सुनी और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो हमारे सांसद हैं फैजाबाद लोकसभा सीट से अवधेश प्रसाद, वो रेलवे बोर्ड के भी सदस्य हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो यहाँ की पब्लिक है उन्होंने वादा किया है या यूँ कह लीजिए आश्वासन दिया है कि हम इस समस्या को सरकार तक पहुँचाएंगे या जिम्मेदार जो अधिकारी होंगे उन तक पहुँचाएंगे, रेलवे बोर्ड तक पहुँचाएंगे, जिससे इस समस्या का समाधान हो सके और जो यहाँ के मूल निवासी या ये स्थानीय निवासी हैं उनको जो तमाम समस्याएं इसके बंद होने से होने वाली हैं उससे राहत मिल सके और ये रास्ता खुल सके। तो तमाम लोग इकट्ठा हुए थे और यहाँ पर पवन पांडे, तेज नारायण पांडे जी आए थे। इनकी बातें सुनी और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में हम लोग सांसद जी से मिलेंगे और अपनी तमाम जो समस्याएं हैं उनको बताएंगे और आश्वासन दिया है कि ये जरूर से जरूर निपटाया जाएगा और इस समस्या को लोगों के लिए दूर किया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। आगे के तमाम अन्य अपडेट्स के लिए बने रहे लोक बंधु लाइव के साथ। नमस्कार।